सो हमने अभी प्रिज्म्स पढ़ा। प्रिज्म्स के अंदर थोड़े बहुत एग्जांपल्स है 3-4 आपकी बुकलेट में, वो आप देख लेंगे। दे आर वेरी सिंपल। नाउ वी कम नेक्स्ट टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। अभी तक जो रिफ्रैक्शन देखा था वो हमने प्लेन सरफेस से देखा था। ऑलराइट, नाउ दिस इज फॉर द कर्व्ड सरफेस। मतलब अगर कुछ इस टाइप का कर्व्ड सरफेस हो, ये अंदर पूरा वो वाला मटेरियल है, लेट अस सपोज ग्लास है ये, ठीक है, और ऑब्जेक्ट इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे पड़ा हुआ है, एंड ये बिल्कुल जैसे हमने मिरर में देखा था, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो जिसका एक सेंटर होगा, ये सेंटर है, तो इसका रेडियस आर होगा, राइट। तो यहां से जब लेट अस सपोज ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा है कहीं पर, तो यहां से रे जाएगी which will be making an angle of I। अब इस सरफेस के लिए नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल होगा जो इस सरफेस को और सेंटर को ज्वाइन करे, वो नॉर्मल होगा। दिस इज I। तो नॉर्मल से बना होता हुआ एंगल जो होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस I। ये यहां से रिफ्रैक्ट होगा बिकॉज ये डेंसर मीडियम है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। सो R अंदर की तरफ आएगा और इमेज बनाएगा। जैसे दो रेज गई तो ये दोनों रेज यहाँ पे मीट करेंगे और इमेज बनेगी I यहाँ पर, ठीक है। तो अब जैसे हम मिरर में डिस्टेंसेस लेते थे, सेम डिस्टेंसेस यहां पर होते हैं। सारे डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पोल। यहां से हम सारे डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, यानी u जो होगा दैट विल बी नेगेटिव, और क्योंकि रेज इस डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी टुवर्ड्स द राइट जा रही हैं, तो जो भी डिस्टेंसेस अगर इसके अलोंग मेजर होंगे दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। जैसे अगर मैं OI बताऊं, इफ दिस इज लेट अस सपोज समथिंग, दिस इज P, लेट अस सपोज PI अगर मैं देखूं तो PI विल बी पॉजिटिव, एंड PO अगर मैं देखूं दिस विल बी नेगेटिव बिकॉज यहां से मेरे को अलग जाना पड़ रहा है, ठीक है। अब इसकी एक डेरिवेशन है जो आपकी बुकलेट में देखी है, इट इज ऑफ नॉट सो इम्पोर्टेंस नाउ, ठीक है। जो फाइनल फॉर्मूला है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। μ2 और μ1 क्या है? इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ1 है बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड काफी एग्जांपल्स आएंगे आपके में बुकलेट में, और क्वेश्चन भी काफी इससे पूछे जाएंगे। इसके बाद एक और टॉपिक है लेंसेज वाला। इन दोनों से मिलाकर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मिरर से, ठीक है। तो इसके हम अब एग्जांपल्स देखते हैं कि एक्चुअली में इस फॉर्मूले की हम कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखूं कि अगर मेरा ये स्फेरिकल की जगह अगर मेरा प्लेन होता, ठीक है ना, अगर मेरा प्लेन सरफेस होता और यहां से रिफ्रैक्शन हो रहा था, तो प्लेन सरफेस के लिए रेडियस क्या होता है? इट इज इनफाइनाइट, ठीक है ना, बिकॉज क्योंकि ये बिल्कुल सीधा जाता है, दैट मीन्स कि इसका जो रेडियस होगा, अगर लेट अस सपोज मैं ऐसा एक स्फीयर लेता हूं, ठीक है, और एक ऐसा स्फीयर लेता हूं, ये पोर्शन अगर मैं काटता हूं, लेट अस सपोज आई डिलीट दिस एंड आई डिलीट दिस ऑल्सो, तो हमको ये पता है बिकॉज ये वाला जो है ये छोटे स्फीयर का पार्ट था, इसका रेडियस R1 था और इसका रेडियस R2 था, एंड हमको पता है R1 इज लेस देन R2, ठीक है। तो हम देखेंगे जो जितना ज्यादा छोटा स्फीयर होता है वो ज्यादा कर्व्ड होता है, और जितना बड़ा होता जाता है वो फैलता रहता है, ठीक है ना, उसकी कर्वनेस उतनी खत्म होती रहती है। तो एक तरह से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन लूं या प्लेन सरफेस लूं, तो उसका क्या होगा? उसका सेंटर कहां पर होगा? इन्फिनिटी पे होगा, बिकॉज ये बिल्कुल सीधा हो गया, ठीक है ना। इसकी जो राउंडनेस है वो बहुत कम होती जा रही है, दैट मीन्स कि इसका सेंटर वो इन्फिनिटी पे है, यानी इसका रेडियस क्या होगा? प्लेन सरफेस का रेडियस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ये चीज आप याद रखेंगे, ये सिर्फ यहां पर काम नहीं आती, काफी जगह चीजों पे काम आएगी। दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट कि R जो होता है प्लेन सरफेस के लिए, रेडियस जो होता है उसके लिए इनफाइनाइट होता है। तो अगर मैं यहां पर इन्फिनिटी डाल दूं, यानी प्लेन सरफेस हो, तो आ जाएगा μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स u/v विल कम आउट टू बी μ1/μ2, ठीक है। ये चीज होती है। अब बस यही है, इस फॉर्मूले के अंदर आपको एक तो फॉर्मूला याद करना है, और साथ में जो मैं आपको शुरू से बताता रहा हूं, साइन कन्वेंशन का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी फेयरली सिंपल है, बट साइन कन्वेंशन अगर आप ध्यान रखेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा।